गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला और एक आम आदमी जो ऊपर आया है, जो यूट्यूबर है, उसके लिए हम्बल एक्ट करना मजबूरी है। उसके लिए हम्बल एक्ट करना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा मजबूरी है। ये जितने भी रंडी रोने करते रहते हैं कि हम तो व्लॉग चैनल बनाते हैं, हमारी प्राइवेसी की माँ बहन हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये तुम्हें क्या लगता है, ये क्या मतलब अपनी खुशी से कर रहे हैं क्या? तुमने उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करा हो तो मेरे को समझ में आए। और आयुष नाम है ना इसका, मैं बार बार भूल जाता हूँ। अपने आप को ना कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की या महान सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन अगर तू फेमस हो गया ना तो तू भी यही सब करने लग जाएगा इन्हीं की तरह। जैसा रंग वैसा ढंग, उसमें कोई राग लपेट वाली बात नहीं होती। जैसा आपका फ्रेंड सर्कल वैसे आप, और संगत का असर तो होता ही है। तो आप भी उन सब बेकार की भांडगिरी में लग जाते। फेमस होने के बाद तो तुम वही करते ना। तुम सोशल मीडिया पे आ ही इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने सब्सक्राइबर से कुछ चाहिए। तुम उन्हें कुछ देने के इरादे से आए ही नहीं रहे। तो ये मत करो कि हमें सोशल मीडिया से सिर्फ अच्छा अच्छा चाहिए, बाकी सब तुम अपने पास रखो रखो अपनी बुंड में। तो ये तो तुम गधे हुए सबसे बड़े। आप बस ये सोच कर आए हैं कि मुझे सोशल मीडिया से क्या मिलने वाला है। और हज़ार बार मैंने देखा है, करोड़ों लोग मैसेज करते हैं एक दिन में मुझे। मतलब मैं टेलीग्राम ग्रुप में हूँ ना, जहाँ पे यूट्यूबर बना देता है, जहाँ पे एक दूसरे का चैनल प्रमोट करते हैं। ये क्रिएटर सर्च करके क्रिएटर है, इसका टेलीग्राम ग्रुप है, तो मैं इसमें हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पे सब ऐसे ही मैसेज करते रहते हैं भैया। उनको इंग्लिश भी लिखनी नहीं आती सही से, BHYWA। हाँ, भैया प्लीज़ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी लिखना नहीं आता उन्हें। टू माय चैनल प्लीज़, ओके भैया ये लो लिंक मैंने आपका कर दिया, अब आप मेरा कर दो। मैंने उसी दिन छोड़ दिया उस ग्रुप को। मैंने बोला ये तुम अपने पास रखो ये। मैं क्या 1 करोड़ या 10 मिलियन चैनल को सब्सक्राइब करूँगा क्या अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में? इनिशिएटिव भले ही अच्छा है, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट दिस गाय, लेकिन ये सही भी तो नहीं है ना। आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि देखिए सर मैं तो ऐसे ही चलूँगा, मैं अपने हिसाब पे चलूँगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो विरला हूँ। आप गलत कर रहे हैं। तू कौन सा लोगों का भला करता फेमस होकर के? वो तो तुम्हें बड़े लोगों से लात मार के निकाला गया, तब तुम यहाँ पर आ गए। मुंह छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए, गिल्ट बढ़ रहा है। माँ बाप को बोलूँगा इस सब के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा तो माँ बाप ही सोलेंगे क्या चूतिया लड़का है, क्यों बेकार की भांग भोसड़ागिरी कर रहे हो सोशल मीडिया पे। बेहतर है पढ़ाई लिखाई कर लो, थोड़ा कैट के लिए पढ़ लो, सरकारी नौकरी में लग जाओ। तुम्हारे माँ बाप भी यही बोलेंगे। तो तुम मेरे पास आकर के ना अपने आप को ज़बरदस्त वैलिडेशन के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे अलावा ये सारी बातें कोई करेगा नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, मैं कल को अगर मैं भी फेमस हो गया तो क्या ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मेरे दोस्त बनेंगे? क्या ये मुझे पसंद करेंगे? ये मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि ये लोग इतने मतलबी हैं, ये लोग इतने लालची हैं, ये लोग देश का कितना बुरा हाल कर रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। और अभी तो मैं फेमस हुआ भी नहीं हूँ, जिस दिन हो गया तो फिर तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं है किसी को जान से मार दूंगा, मतलब पीछे पड़ जाऊंगा इनके। तो वैसे भी तुम्हारी कोई सुनने वाला था नहीं। तुमको लगा कि भाई ये बंदा है, अंडररेटेड यूट्यूबर है, इससे जाके ज़रा अपने दिल की बात कराते हैं। तुम्हें मेरा कंटेंट तो कभी अच्छा लगा ही नहीं, क्योंकि मेरा वॉच, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ इतना हूँ नहीं। ये जो तुम लोग 2-2 3-3 मिनट तक मेरे वीडियो देख करके बंद कर देते हो ना और कह देते हो सर बहुत अच्छा लगा, मुझे सब पता है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन नाम की एक चीज़ होती है बेटा चैनल पे। अच्छे से पता है कौन मेरा कितना वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। तो फिर ये सब चीज़ें अपने दिमाग से तो हटा ही दो। वो तो अचानक से मेरी याद आ गई, वरना तू भी उस सेमिनार में जा कर के अपना मस्त एकदम चैनल प्रमोट करा देता, और हो सकता है मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब कर देता कि अब तो मैं बड़ा क्रिएटर बन गया हूँ ना। अब ऐसे छोटे मोटे क्रिएटर को मुंह लगाने की क्या ज़रूरत है? तू भी यही करता। अपने आप को क्लीन चिट देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। लेकिन तुम भगवान नहीं हो, तुम मेरे सर पे तो नहीं चढ़ सकते ना। देखो बेहतर यही रहेगा कि अगर सच में अपना भला चाहते हो तो किसी पे भरोसा मत करो।
और जितनी जल्दी हो सके वायरल हो, ताकि अपने पेरेंट्स को कन्विंस ना करना पड़े कि तू क्या करना चाहता है लाइफ में, और पूछना वो बंद करें और एक बेहतर ज़िंदगी जी सको। ऐसे गधों के पीछे भागते रहोगे कि तुम्हारा चूतिया काट काट के करोड़ों रुपए छाप के अरबपति बन जाएंगे, लोगों को लूटते रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आता इन्हें कुछ है नहीं। ना इनका कंटेंट पहले जैसा रहा है कि 6-6 महीने तक चैनल पर आते नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं गधों की तरह। तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। फेमस होने की इतनी जल्दी है, फेम को समझा है कभी? कभी हॉलीवुड की कोई डॉक्यूमेंट्री, कभी साउंड ऑफ फ्रीडम, कभी अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स को स्टडी करा है ज़िंदगी में? पहले वो करो ना बेटा। ये सब तो बहुत बात की चीज़ें हैं। जो फेमस होकर लोग हरकतें करते हैं, पहले वो देखो तुम्हें क्या नहीं करना है। इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना कि वो फेमस होने के बाद देख लेंगे। ये सेकंड ऑप्शन, प्लान बी नहीं चला तो, अरे मेरे दोस्त ने 3,000 यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करे थे तब जाके चैनल चला है उसका। तो ये निकाल दो अपने दिमाग से। तुझे भी अच्छे से पता है, मुझे भी पता है कि मेरा वीडियो कोई देख नहीं रहा है, तो मेरे पे कोई पाबंदी है नहीं। और इसीलिए तू मेरे चैनल पर आया, क्योंकि इसको तो कोई देखता नहीं है। 22 सब्सक्राइबर हैं इसके, देखता है इसको गली का कुत्ता नहीं है। तो भैया फिर सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इसी से ही पूछ लो, ये तो अपना ही बंदा है, अपनी ही हालत से जूझ रहा है, ये तो सच बोल ही देगा। तुझे भी यही लगा इसीलिए तू आया। अगर मैं तू फेमस होता तो तू भी उस इन्फ्लुएंसर की तरह किसी का चैनल प्रमोट करने से मना कर देता, और तू भी मेरे वीडियो को इग्नोर मारता। मेरा वीडियो तेरे सामने आता, तू बोलता चूतिया छोड़ना। अब क्या ज़बरदस्ती ऐसे छोटे मोटे क्रिएटरों को सुनना, छोड़ना। मुझे तो किसी का कंटेंट अच्छा लगे, मैं सीधा कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ कि ये बंदा बहुत महान है। मैं तो अभी भी कहता हूँ बैड विलेजर सबसे अच्छा है। अलग बात है कि वो इतना फेमस नहीं है, पर मैं उसको तब से देख रहा हूँ जब से उसके 16,000 सब्सक्राइबर थे। तो तुम्हें मेरे से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तुम बस इसीलिए ये सब बात करने आ गए क्योंकि और कोई तुमसे करेगा नहीं। ये सब नए नए मासूम बच्चे हैं, 16-17 साल के बेवकूफ़ बन जाते हैं, इन्हें लगता है इनका क्रिएटर बहुत महान है। उस क्रिएटर को इनसे कोई लेना देना नहीं है। पैसे के बिन अगर पैसा ना हो, ये थूके भी ना उन पे। तुझे भी ये बात पता है, मुझे भी पता है। तेरे सामने सच आ गया तो तुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो सच बोले। तेरे बड़े क्रिएटरों के साथ जिनके साथ तू कनेक्शन बनाता, क्या वो तुझे कभी सच बताते? और छड़ यार, चिंता मत कर, हमें ना तेरे साथ, बोतल खोल। वो तुझे कभी सच बताते क्या होता है यहाँ पे? ये लोग तो उल्टा मुझे गालियां दे रहे थे, कितनी ज़्यादा बकवास कर रहा है, छी शर्म नहीं आती क्या इसको? व्हाट अ चीप मैन ही इज, इतना ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता है। क्योंकि कवर करने के लिए इतनी चीज़ें हैं इस इन्फ्लुएंसर की दुनिया में कि 10 साल तक वीडियो बनाता रहूँगा ना, तब भी शायद। छोड़ो यार, अब क्या बात करनी। बेटा, वो गलती मत करियो लाइफ में जो मैंने करी। मैं तो कभी यूट्यूब में कामयाब हो नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये भी बोला है कि मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है। मैं लगा हुआ हूँ ना फिर भी। तो तू वो गलती मत करना लाइफ में जो मैंने करी। मेरा वैसे कुछ नहीं होने वाला, ना लाइफ में ना यूट्यूब में। तेरे पास अभी भी वक्त है, खुद को संभाल ले, क्योंकि आगे जाके तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। और तू फेमस हो गया तो मेरी प्रमोशन तो तू वैसे भी कभी नहीं करने वाला। मुझे ही भीख मांगनी पड़ती है सब्सक्राइबर्स के लिए कि सर मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मुझे ही नहीं मिलता कोई, तो तुझे कहाँ से मिल जाएगा? मैं तो बड़े बड़े क्रिएटरों का दोस्त, 100 के क्रिएटर यार ठीक है, 118 के सब्सक्राइबर ठीक है, मेरे लिए डिसेंट है। मैं उनका दोस्त होने के बावजूद भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। लालत है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर लालत है। तू कैसे मैनेज करेगा ये बता? तुझे क्या लगता है यूट्यूब तेरा चैनल प्रमोट करेगा? तुझे लगता है? हम लोगों की ज़िंदगी बस ऐसी ही है। और ये जो सब्सक्राइबर होते हैं और ये जो फ़ैन होते हैं, इनको तो वैसी अकल नहीं होती आधे से ज़्यादा टाइम। हमेशा वही बकवास करने के लिए आ जाएंगे, सो हम्बल, सो नाइस। अबे तेरी मौसी का लड़का लग रहा है क्या? एक इंटरव्यू पे हम्बल हो गया। इन लोगों की बात जितनी तू सुनेगा, जितनी मानेगा, उतना तेरे लिए बुरा रहेगा। समझ जा इस बात को।
वक्त है, वक्त आने से पहले समझ जा। मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपनी आंखों के सामने एक मासूम बच्चे को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। फर्स्ट पार्ट इज़ द मोस्ट आयरॉनिकल थिंग इज़ कि वो कोर्स बना के तुमको बेच रहा है कि इसको कर लो, ठीक है, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। उस कोर्स से किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, उस कोर्स का रिव्यू करके कोई इंटरनेट पे डाल नहीं रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर तुम सामने से उस बंदे से हेल्प मांग रहे हो कि सर हमारा चैनल ग्रो करा दो, तो वो इनोसेंट एक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब तो मैं नहीं कर सकता। दो तरीके की ऑडियंस होती है, एक होती है जो तुम कमाते हो और एक जो तुमको भीख में मिलती है। तू बता तेरे को कौन सी चाहिए। मतलब कोर्स बेचने के टाइम तो सपने दिखा रहे हो कि फेमस हो जाओगे, इससे आप बेहतर क्रिएटर बन सकते हैं। बेहतर क्रिएटर बनाने का सपना दिखा रहे हो, मतलब फेमस होने का भी सपना दिखा रहे हो एक तरीके से। और जब बंदा फेमस नहीं हो और तुम्हारे पास आ जाए कि सर भैया कोई फ़ायदा हुआ नहीं हमें, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो कोर्स बनाए, क्यों बनाए, किस लिए बनाए वो कोर्स? यूट्यूब पे वीडियो अच्छे बनाने आदमी क्यों बनाता है? फेमस होने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए, सड़क पे भीख मांगने के लिए, या हिमालय की पहाड़ी पे संन्यास लेने के लिए? जो बना रहा है वो तो इसीलिए बना रहा है ना कि मुझे फेमस होना है। एवरीवन वांट्स फेम, और मिलने और मांगने में कुछ गलत नहीं है। तू फेम ही मांग रहा है, किसी का बलात्कार थोड़ी कर दिया भाई, चोरी वोरी थोड़ी नहीं कर दी। तो तुम हमें कोर्स झूठे सपने दिखा करके बेच सकते हो कि ये खरीद लो, बहुत कमाओगे। और अगर कोई तुम्हारे पास हेल्प के लिए आ जाए, भैया कुछ नहीं हो रहा, अगर वो कोर्स परचेज़ करने के बाद भी, अच्छे वीडियोस बनाने के बाद भी किसी का चैनल ग्रो नहीं होता, और तुम किसी ऐसे के पास आ जाओ जिसके पास पावर, पोजीशन और पैसा तीनों है, जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वो क्या बोलता है? माँ चुदा। ये कहना चाहते हैं आप? या तो झूठे सपने बेचो मत, और बेच रहे हो तो थोड़ी शर्म भी करो, थोड़ी शर्म करो अपने आप को फ़ैन बोलने के टाइम पे। फ़ैन इसको नहीं कहते बेटा, जिस पे बीतती है, जिसके पैसे लुटते हैं NFTs में, ये गैम्बलिंग ऐप्स में, ये कोर्स ख़रीदने के चक्कर में। और फिर जो आदमी खुद की ढंग से कंट्रोवर्सी भी एड्रेस नहीं कर पाता, खुद की किताबें भी छाप रहा होता है, वो आचार्य प्रशांत का वीडियो चला देना यहाँ पे। चले कि किसी भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो नहीं देखना चाहिए, या कब किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं देखना चाहिए? जब एक इन्फ्लुएंसर थोड़ा अजीब एक्ट करने लगे। इन्फ्लुएंसर के बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा रेड फ्लैग तभी से मिलना शुरू हो जाता है जब वो क्वेश्चन डॉज करना शुरू कर देता है। देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर होना एक बात है, और ईमानदारी से किसी सवाल का जवाब देना दूसरी बात है, ठीक है? जैसे हर्ष बेनीवाल ने अपना Q&A वीडियो निकाला, बीबी ने अपना Q&A वीडियो निकाला, सो दे प्रैक्टिकली टोल्ड यू एवरीथिंग। क्या है हम, क्या हम नहीं हैं, मैं कितने कमाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। और सब्सक्राइबर के अंदर भी इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि किससे क्या सवाल पूछना है, किससे क्या नहीं, ठीक है? जस्ट बिकॉज तुम किसी बंदे को रोज़ देख रहे हो, तुम्हारा बाप नहीं हो गया। ये मत समझ लेना कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, और जिस भी सवाल का तुम जवाब पूछोगे वो अच्छे से हंस के, हाय हाय हेलो हेलो कर करके, बड़ी प्यारी सी मुस्कान अपने मुंह पर डाल करके सबका जवाब देता रहेगा। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि एज अ इन्फ्लुएंसर या फिर एज अ पर्सन, वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू ऑकवर्ड सिचुएशंस। हम नहीं कर सकते, और ये इन्फ्लुएंसर्स के अंदर दिख रहा है। पिछले 10 सालों में यही हो रहा है कि जितने भी नए नए सेलिब्रिटीज़ जो नए नए बन रहे हैं, राइजिंग स्टार्स हैं, ऑकवर्ड सवालों के टाइम पे उन्हें कोई भी सवाल सही से नहीं दे रहे। आप किसी भी नए, आप शाहरुख खान का इंटरव्यू कंपेयर करके देख लीजिए, और आज की डेट में अगर कोई लड़का नया स्टार बना, इंटरव्यू उसका कंपेयर कर लीजिए। मैं एक्टिंग स्किल्स वाइज SRK का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप उसके कितने बड़े फ़ैन हो, जो भी उसका फ़ैन है अगर कोई वीडियो देख रहा है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू वाइज, भाई सीधी बात है ना, इंटरव्यू में तो खाली बोलना ही है, उसमें तो कोई एफर्ट लगता नहीं है, बैठ के बोलना ही है, जवाब देना है जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो उसमें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन कितना बड़ा एक्टर है, कौन कैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे बंदे की बात में लॉजिक है या नहीं, यही तो मैटर करता है ना। या बंदे की डिक्शन कितनी अच्छी है, वो भी मैटर करता है। अगर आप SRK के 90s का इंटरव्यू ही आजकल के किसी एक्टर से कंपेयर करोगे ना, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। ग्लोबल लेवल पे ये हो रहा है कि फेमस लोगों ने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना बिल्कुल बंद कर दिया है प्लेटफॉर्म्स पे। देयर जॉब इज़ जस्ट टू बार्क एनी शिट
टेल अस द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट टू अस। फालतू की इधर उधर की बात घुमाओ, कुछ भी बोला जाए तो कभी भी सही से जवाब मत दो। जैसे कि इनकम के बारे में पूछ लिया तो कोई वो 6 घंटा बात को घुमाता रहेगा कि मैं सच ये नहीं बता सकता, गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, जो मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में पूरा डेडिकेट करके एक्सपोज कर चुका हूँ। लेकिन दूसरे की इनकम वो बता देगा। या इसीलिए मैंने बिग बॉस पे रोस्ट वीडियो बनाया था, इसीलिए मैंने फुकरा और पुनीत को गालियाँ सुनाई थी, क्योंकि फुकरा ने बिना परमिशन के पुनीत के उसकी इनकम रिवील कर दी थी कि इसने हमारे चैनल पे आने के इतने पैसे लिए थे। और थगेश के शो पर भी ट्रिगर्ड ने ये बोला था, विच इज़ रॉन्ग। बट जस्ट बिकॉज यू आर फेमस इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपकी हर एक एक्शन जस्टिफाइड हो गया। आप ऐसी किसी की पब्लिकली सैलरी बता नहीं सकते। लेकिन अगर कोई 17-18 साल का बच्चा ये देख रहा है जो माँ बाप के पैसों पे पलता है और 2,500 रुपये पॉकेट मनी लेकर जाता है, उसको मैं फिर ये बात समझाने बैठूं तो फिर सबसे बड़ा गधा मैं ही हुआ। क्योंकि मैं गवार लोगों से बहस कर करके मेरी सारी ज़िंदगी बस ये नहीं हो सकती ना कि आई जस्ट एक्सप्लेन सम थिंग्स विच आर वेरी क्रूशल टू बंच ऑफ इलिटरेट पीपल, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ऐसे गधों से मुझे बात ही नहीं करनी है। दिमाग लगाकर सोचिए। आप सिर्फ अपने परसेप्शन पे या अपने परसिस्टेंस पे पूरी दुनिया का आकलन नहीं कर सकते कि मैं बस फुकरा का सब्सक्राइबर हूँ या फिर मैं अमित भड़ाना का सब्सक्राइबर हूँ तो मुझे सब पता है इंटरनेट के बारे में। ऐसा नहीं है। और जितना ज़्यादा ये होता रहेगा ना, जब तुमको दिखने लग जाए कि एक इन्फ्लुएंसर है जो किसी भी सवाल का सीधे तरीके से जवाब नहीं दे रहा, ऑकवर्ड सवाल पे इधर उधर देखना शुरू कर रहा है, पीआर टीम अपनी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करना शुरू कर रहा है, तो तुम समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये होने लगा है कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स पे सक्सेस थोपा जा रहा है। लोग उन पर ज़बरदस्ती फेमस बनाया जा रहा है। क्योंकि काम की इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे बहुत है, लेकिन एल्गोरिदम अगर गिनती के 4 क्रिएटर्स को प्रमोट कर रहा है तो ये भी तो नेपोटिज्म हो गया ना। भाई आप कुछ काम का बनाएं, आपको अच्छे व्यूज़ आ जाएं, आप कहेंगे नेपोटिज्म का है। लेकिन हाँ, लेकिन यूट्यूब आपका वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा। ये लिख के ले लो। यूट्यूब सिर्फ उन वीडियोस को रिकमेंड करेगा जो आप रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं। होम पेज पे खाली वही आएंगे। तो यूट्यूब अपने एल्गोरिदम के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहा है, क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, किस तरीके से उसे घुमा रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, ये तो साफ साफ देख कर ही पता चल रहा है। और अपने आप ही समझ में आ रहा है कितनी गड़बड़ बात है। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है अगर यूट्यूब किसी भी तरीके का एल्गोरिदम प्रमोट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये कब तक चलने वाला है। क्यों ज़बरदस्ती नए क्रिएटर के चैनल ब्लो नहीं होते, और ग्रो होते भी हैं तो उनके बारे में लोगों को कुछ खास पता नहीं होता है। हर एक क्रिएटर जो ग्रो होना चाहता है वो यही चाहता है कि एट द एंड ऑफ द डे आई बिकम लाइक बीबी, आई बिकम लाइक आशीष। बट ऐसा होता नहीं है। 8 लाख सब्सक्राइबर है चैनल पे और उसका नाम तक भी लोगों को नहीं पता होता है। ऐसा कैसे हो जाता है। फैक्ट टेक के बारे में तो चलो हम सबको पता था, लेकिन ऐसे करोड़ों भरे पड़े हैं जिनके 10-10 मिलियन है लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। एक किस्सा मैंने अभी सुनाया था, तुमको याद होगा, जब मैं 8 मिलियन वाले के साथ बैठा था। हम लोग 6 घंटा बैठे रहे रेस्टोरेंट में, कोई नहीं आया उसके पास। बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह जीता है वो, एक फ़ैन मोमेंट नहीं हुआ उसका, और वो पिछले 4 साल से यूट्यूब पर है। तो ये क्या हो रहा है। हो सकता है कि कोई फ़ैन मोमेंट हो गया हो, पर समझा करो यार, ये क्या बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये यूट्यूब एल्गोरिदम और यूट्यूब जो ये कंटेंट पुश कर रहा है ना, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। ठीक है, उनको फेमस ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। वो फेमस कभी होना चाहता भी नहीं था। और नए नए जो यूट्यूबर्स हैं जो ग्रो नहीं हुए हैं, वो उनका दिमाग पहले से ज़्यादा ख़राब है। ये लोग फटाक से कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ बना देते हैं बिना सोचे समझे कि इनका कंटेंट क्या है, मैं स्पेशलाइज़ कहाँ पे करता हूँ, मेरे को क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। गधे की तरह लिंक फॉरवर्ड करते रहते हैं और भीख मांगते हैं, भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं, उनको इंग्लिश वगैरह बोलनी आती नहीं है। हालत इतनी गंदी हो गई है कि एक अनपढ़ आदमी जिसने 12वीं भी सही से पास नहीं कर पाई, जो स्कूल में कभी कदम नहीं रख पाया, वो भी यूट्यूब पे चैनल बना रहा है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड आदमी या अनएजुकेटेड आदमी यूट्यूब पर आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटर के पास डिग्री नहीं है, पर बेसिक फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी तो भाई फिर आपके लिए ज़िंदगी में भी सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और हम कोई 1970 के गाँव में नहीं रह रहे हैं। उसके पास अगर स्मार्टफोन वीडियो बनाने के लिए है तो वो फेम के पीछे भाग रहा है, ये नहीं कि अपनी पढ़ाई सही से पूरी कर ले। स्मार्टफोन पे क्या टीचर्स नहीं है ढंग के अवेलेबल। तो आप समझ रहे हो ना क्या है। फेम के चक्कर में पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए ना भाई। पहले पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद फेमस हो। माँ बाप पागल थोड़ी है कि हमारा स्कूल में एडमिशन कराते हैं। चलो ठीक है, तुम्हें स्कूल के बाद नहीं पढ़ना वो रिस्क है, लेकिन ठीक है, क्योंकि
आई कैन अंडरस्टैंड एज अ क्रिएटर, आई कैन अंडरस्टैंड कि नॉट एवरी वन इज़ जस्ट मेंट फॉर इट। हर कोई नहीं बना होता कि तुम कॉलेज में, क्योंकि स्कूल और कॉलेज की दुनिया बहुत अलग होती है। उसे ये तक तो पता नहीं है कि उसे किस चीज़ में वीडियो बनाना है। उसे ये रियलाइज़ होने में कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, जो सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ है। लेकिन उसके बाद भी उसको फेमस होने की जल्दी है, बस फटाक से हमारे चैनल ग्रो हो जाए, फटाक से फटाक से फटाक से। चैनल भले ही तेरा ग्रो हो जाएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुझे वो फेम मिलेगा जिसके तू सपने देख रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर देख रखे हैं 10-10 मिलियन लेके घूमते हैं, कोई नहीं पहचानता उन्हें। वो मीटअप रखते हैं तब जा कर के कुछ लोग मिलते हैं, सर बिग फ़ैन वो ये सब। तुमको ऐसे ज़िंदगी जीनी है? क्या करोगे ऐसे फेम का? ये फेम था जो तुमको चाहिए था, और ये फटाक से दुनिया भर के तिकड़म अपनाते रहते कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। ये बात भूल गए हैं कि इनके अंदर क्या वो क्रिएटिव फैक्टर है? क्या इनके अंदर वो कला है? क्या ये ऐसा आदमी है जो रात के 12 बजे उठ के रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्डिंग कर सकता है? तुम मुझे सुबह के 3 बजे उठा दो, मैं तब भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इनके अंदर वो पागलपन नहीं है, इनके अंदर वो फैशन नहीं है। फटाक से फेमस होना है, क्यों होना है पता नहीं, फेम के बाद करना क्या है पता नहीं, और सारी हरकतें वैसी करने लगेंगे जैसे बाकी के इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, क्योंकि यूट्यूब से ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है। तो इंस्टेड यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए कि अपने क्रिएटर्स को थोड़ा ज़्यादा पैसा दीजिए, वी आर यूजिंग इट टू सिंपली एक्सप्लॉइट ब्रांड्स। और इसके चक्कर में किसी भी ऐप का प्रमोशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इंटरनेट पे, कोई MPL प्रमोट कर रहा है, कोई ऐसी बैटिंग ऐप्स प्रमोट कर रहा है, स्कैम अभी से होने लग गए हैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ फेयरनेस के क्रीम बेचते हैं, यूट्यूबर्स तुमको बैटिंग ऐप्स बेच रहे हैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं, 90% ऑफ द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स स्टेरॉइड्स लेके फेक फॉलोअर खरीदते हैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ कोकेन लेते हैं, ये सब साले चरस के नशे में डूबे रहते हैं। MC स्टैन ने तो ओपनली बोल रखा है कि मैं वीड लेता हूँ। तो मुझे बता दो बस फ़र्क कहाँ हुआ? इनकी भी अच्छी खासी PR है, ये भी साले रंग में रंगे हैं बॉलीवुड के, ये भी अंधे पैसे छाप छाप के वरुण धवन की तरह कपड़े पहन रहे हैं, रणवीर सिंह वाली हरकतें कर रहे हैं। अपनी इनकम बताने से इनको भी शर्म आ रही है, जबकि अंधा पैसा कमा रहे हैं। हर एक सवाल का घुमा घुमा के जवाब दे रहे हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे। नो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। कोई ऐसा नहीं है जो जेन्युइनली अपनी ऑडियंस की केयर करे, उनके हिसाब से वीडियो बनाए। 6-6 महीने चाहे साले चैनल पे इनएक्टिव रहते हैं, पता नहीं कौन से बच्चे का ब्याह कराना है इनको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और वी एज अ क्रिएटर, हमारा यही जॉब है कि जस्ट एक्ट अनप्रेडिक्टेबल एंड बिहेव लाइक यू डोंट नो एनीथिंग। हमें कुछ नहीं पता है और हम ना कुछ जानना चाहते हैं। देखो, उसके फ़ैन बनो, जिसके मर्ज़ी फ़ैन बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक खुद से वादा कर लो कि आज के बाद उस इंसान का कभी इंटरव्यू नहीं देखोगे। बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे ही वो रंग में रंगने लग गया ना, जैसे ही वो हो गया, उसके इंटरव्यू देखना बंद कर दो, क्योंकि अब वो इंसान रहा ही नहीं। उसने ना कभी फेम को समझा, ना खुद को समझा, वो खुद के बारे में कुछ नहीं जानता। 35 लोगों का स्टाफ लेकर के घूमते हैं जैसे पता नहीं हम तो सलमान खान हैं। भाई तुम कोई बॉलीवुड के सितारे हो क्या? आगे जाकर यही होगा, इनके आसपास भी तुम नहीं भटक पाओगे। ये तो भाई शुरुआत है, अभी तो बड़े खुशनसीब हो कि फ़ैन मीटअप्स में इन लोगों को देख पाते हो। आगे जाके तुम इनको देख भी नहीं पाओगे कभी, क्योंकि 35 बॉडीगार्ड लेके घूमेंगे और तुम्हारे गांड पर चप्पल पड़ेगी मुंह पे ज़ोर से कि क्यों दूर आ रहा है। फिर सामने वाला यूट्यूबर कहेगा नहीं आने दो, आ रहा है बेचारा बच्चा। अरे जस्ट बिकॉज किसी प्लेटफॉर्म पे नेपोटिज्म नहीं है, सारे सेल्फ मेड बंदे हैं, मतलब क्या भगवान हो गए क्या? ये क्या बेकार का लॉजिक है? बड़े बड़े चैनल मास लेवल पर डेड हो रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। प्राजक्ता कोहली का चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी मदद नहीं कर रहा कोई। वो वेब सीरीज़ कर करके अपना घर चला रही है। तुमको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? और पीपल आर जस्ट बीइंग लाइक एन इडियट्स। भैया हमें फेमस जल्दी से कर दो। क्या करेगा फेमस होकर के? कुछ नहीं, मैं वो सारी हरकतें करूँगा जो बाकी सब करते हैं। तो तूने अपने लिए अलग क्या किया? तो तू क्या करेगा फिर? तू अलग कैसे हो गया सबसे? तू ये कहता है कि मैं यूट्यूब चैनल बना के ग्रो करना चाहता हूँ। यूट्यूब पे करोड़ों चैनल्स हैं, गिने चुने ही हैं जो अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, जो एक इंसान को एक ब्रांड बनाते हैं। तू मुझसे कह रहा है कि मैं ब्रांड बनना चाहता हूँ, ठीक है, चलो जी ठीक है। तो उसका जाहिर सी बात है कि जो चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उन सबसे अलग तो तुम हो गए ही। करोड़ों चैनल्स हैं यूट्यूब पे, हर कोई तो 15 मिलियन सब्सक्राइबर लेके नहीं बैठा है ना। आप अपना चैनल ग्रो कराना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? यू वॉन्ट टू बी सीन, you want your channel should be different and you want to make yourself as a brand or a celebrity, ठीक है। और फेमस
होने के दौरान, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि एक दिन में 15 मिलियन हो जाएंगे, एक पहले 1000, 2000, 10,000 सब्सक्राइबर, फिर ऐसे कर करके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 50 मिलियन, जहाँ तक भी आपको जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपके अंदर ये गट्स हैं कि मैं वैसी हरकतें करूँगा जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। मतलब आप अलग कैसे हुए फिर? आप कहना चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल वैसा, करोड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं, आपका चैनल अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए ताकि वो ग्रो करे और आप अच्छे खासे पैसे कमाएं, आपको अच्छे खासे स्पॉन्सर मिले, ठीक है। लेकिन आप अपना तरीका, आप अपना टाइम, आप अपना एटीट्यूड बिल्कुल वैसा रखना चाहते हैं जैसे कि एक बड़ा इन्फ्लुएंसर रखता है, तो आप अलग कैसे हुए? मतलब अगर तुमको सोचना है तो बड़ा नहीं सोच सकते कि मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स के बीच में अकेला हाईलाइट होना चाहता हूँ अपने थॉट्स की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने विचारों की वजह से। मतलब कितना अच्छा रहेगा कि तुम एक पार्टी में हो, वहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तुम्हारे सारे फेवरेट, जिनके भी तुम फ़ैन हो, और हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि आपका इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कितनी अच्छी बात करी थी। मतलब आप ऐसा स्टैंड आउट नहीं करना चाहते उन सबके बीच में। फेमस तो हो गए लेकिन तुम अकेले फेमस नहीं हो गए, उन लोगों के बीच में स्टैंड आउट करने के लिए तुमने कभी सोचा? तुम फेमस होने के बाद अगर वही हरकतें करोगे जो आशीष बीबी, हर्ष कैरी ने करी, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे अंदर क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है? हर कोई इतना गॉड गिफ्टेड होता नहीं है, ये सब गॉड गिफ्टेड ही हैं। जितने भी कॉमेडियन दिख रहे हैं ना, अनुभव सिंह बस्सी टाइप, ये सब गॉड गिफ्टेड हैं। तुम्हें एंटरटेनमेंट करनी नहीं आती है, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मैं 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर कर लूँगा और मुझे बहुत अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? भाई व्लॉगर है तो समझ में आता है कि सबकी गांड पे कैमरा रख दे कि हेलो भैया कैसे हैं आप, हल्की मस्ती मजाक कर ली। बट फॉर योर थॉट्स, फॉर योर इंस्पिरेशन, आप नहीं चाहते कि लोग आपको थोड़ा अलग तरीके से देखें? कि भले ही सब्सक्राइबर तेरे सामने वाले बंदे से 10 मिलियन कम हो, लेकिन 10 मिलियन वाले को भी हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि तू कौन है और तू क्या चीज़ है। आपके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग हों। आपका कभी मन नहीं करता है सब? आपने बस ये सोच लिया कि मैं फेमस हो जाऊंगा, अंधा कमाऊंगा, कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लूँगा, पैसे अंदर छापूंगा, लेकिन आप कभी भी अपने थॉट्स की वजह से, अपनी विचारधारा की वजह से, अपने बिहेवियर, एटीट्यूड और मैनरिज्म की वजह से कभी भी स्टैंड आउट करने के बारे में सोच ही नहीं रहे। ग्रोथ माइंडसेट के बाद ही तो ग्रोथ आएगी। ग्रोथ माइंडसेट ही नहीं है तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी? तुम्हें बस लग रहा है कि तुम YTFF में जाओगे 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के, वहाँ कोई तुम्हें जानता नहीं होगा, एक आध बंदा हाथ मिला लेगा, बाकी सबके साथ व्लॉग बना लोगे और बोल दोगे और भांग भोसड़ा वगैरह सब कर दोगे कि रील बना लो, ये बना लो, वो बना लो, और चुपचाप हेलो गाइस वी आर वेरी हैप्पी बोल के वापस आ जाओगे। तो भाई फिर उन लोगों ने तो अपना ब्रांड बना लिया ना। ब्रांड बनाने के बाद उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी और एक इमेज कैरी करी, वो भी उनके ऊपर फोर्स्ड है। वो आफ्टर बीइंग फेमस यू आर फोर्स्ड टू एक्ट हम्बल इन फ्रंट ऑफ पीपल बाय मेनी पीपल, और ये बात ग्लोबली सच है। आप कभी सोचोगे ही नहीं कि यार मैं KSI के साथ या फिर PewDiePie के साथ कोलैब करता हूँ, मैं मिस्टर बीस्ट के साथ जाता हूँ, मैं किसी हॉलीवुड की वेब सीरीज़ में नेटफ्लिक्स में लीड रोल प्ले करना चाहता हूँ। लिली सिंह कर सकती है, आप नहीं कर सकते। मैं सैटरडे नाइट लाइव में हॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। आप कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग सोच ही नहीं रहे, आप वही सोच रहे हैं जो 50 लोग सोचते हैं। 50 लोग सोचते हैं एक चीज़, जिनमें से 4 लोग हैं जो टॉप के बनते हैं। आप उन 50 लोगों का हिस्सा हैं। क्योंकि आप अभी टॉप पर नहीं हैं, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या होगा? आपको ये लगता है कि मेरा फलाना ढिमकाना दोस्त कोई बड़ा क्रिएटर है, वो मेरे करोड़ों सब्सक्राइबर करा देगा, तो भाई फिर तू क्या करेगा अगर उसने तेरा ब्रांड बना दिया? तो तुम्हें कुछ पता है तुम क्या चाहते हो, लोग तुम्हें कैसे व्यू करें? मैं चाहता हूँ मेरे को एक इंस्पिरेशनल क्रिएटर की तरह देखें। तो तुमने सोच रखा है, वो करोड़ों लोग सोच के बैठे हैं। तुम्हें अपने पैशन से कितना प्यार है, तुम्हें अपनी चीज़ों से कितना प्यार है, तो तभी समझ में आ जाएगा जब स्पॉन्सर वाले आएंगे। तुम मुंह उठा करके अगर तुम्हारा सारा ध्यान उनको लूटने पर है, तो उससे तुम्हारे बारे में क्या पता चलता है? तुम्हें एल्विश यादव बनना है? तुम्हें सौरभ जोशी बनना है? तुम चाहते हो MC स्टैन की तरह लोग तुम्हें छपरी बोलें? फेमस तो ये भी है। खाली फेमस होने से कुछ नहीं होता ना, कौन सी कैटेगरी का फेमस होना है तुम्हें? तुम्हें सौरभ जोशी या गौरव जोन की तरह या YPM व्लॉग्स की तरह या KRK की तरह फेमस होना है? तुम्हें फेमस किस तरीके से होना है ये भी तो तुमने सोचा नहीं कभी। तुमने एक बंदे को पकड़ लिया और बोला कि इसने मुझे इंस्पायर करा, मैं इसकी तरह बन के दिखाऊंगा। अरे उसकी ज़िंदगी अलग है, तुम्हारी अलग है। तुमने अपने बारे में सोचा कभी? तुम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, तुमने उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी इमेजिन करके खुश हो रहे हो। अरे तू अलग स्टैंड कैसे करेगा?
मान के चल लेते हैं मैं तेरे को देता हूँ 20 लाख रुपए, तेरे को 20 लाख रुपए दिए, तेरे को सबसे महंगे कपड़े दिलाए, महंगी गाड़ी दिलाई, तेरे को फर्स्ट क्लास में यहाँ से मैं बॉम्बे लेकर गया, वहाँ पे हो रहा है YTFF, सारे क्रिएटर खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है, तेरे 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर भी कर दिए, प्रमोशन से भाग भोसड़ा वगैरह चल तेरे को दिए, वहाँ पे सारे बड़े क्रिएटर्स खड़े हैं, तेरे हाथ में कैमरा है। अब मुझे एक बात बता, हाउ द फक कुछ ऐसा कर कि वो लोग तेरे को नोटिस करें। तेरे सामने बीबी खड़ा है, तेरे सामने कैरी मिनाटी खड़ा है, तेरे सामने गौरव जोन खड़ा है, फ्लाइंग बीस्ट है, वहाँ पे मुंबई कर निखिल भी आया हुआ है, बॉर्न टू राइड भी आया हुआ है, वहाँ पे वो भी आया हुआ है, टेक्निकल गुरुजी भी आया हुआ है। मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, कुछ ऐसा करके दिखा जिससे वो तुझे नोटिस करें। सिवाय तुम करोगे क्या, तुम भोंदू सा चेहरा बना के चले जाओगे, सर नमस्ते सर, ये प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे व्लॉग में आ जाओ। है कुछ है USP आपके पास, क्या एक यूनिक वजह हो सकती है जिस वजह से आपका चैनल ग्रो करे। चैनल ग्रो हो गया रोस्ट बना करके, आगे क्या, रोस्ट तो हर कोई बनाता है, आपके रोस्ट में ऐसा क्या स्पेशल है, आपके रोस्ट में छोड़ो, आप में ऐसा क्या स्पेशल है, एज अ पर्सन आप में क्या स्पेशल है, जब कोई पर्सनली आपसे मिले, चलो एज अ पर्सन नहीं, एज अ इन्फ्लुएंसर आपके अंदर क्या स्पेशल है, एज अ यूट्यूबर आपके अंदर क्या अलग है। आपके अंदर जब कुछ अलग नहीं है तो आपका चैनल अलग कहाँ से हो जाएगा भैया, अलग क्या हो जाएगा। वो अलग बात है कि अगर तुम्हारी एडिटिंग स्किल्स ही फुकरा इंसान जैसी हैं, या फिर तुम एकदम बिल्कुल ही प्रोफेशनल एडिटर या थंबनेल मेकर हायर कर लेते हो अपने लिए, तो बिल्कुल तो काम बात ही छोड़ दो बिल्कुल। तो ये सारी बेकार बातें मेरे सामने करो मत। फेमस तू तब होगा जब लोग तेरे को कहेंगे कि हाँ यार बंदे की ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, इसके साथ कोलैब करना चाहिए। जिनके साथ कोलैब होना होता है ना, वो ऐसे ही करते हैं, उनको लोग सामने से अप्रोच करते हैं। तेरे को खुद मैसेज आएगा DM पे फुकरा का कि भाई वीडियो बनाना है, कोलैब कर लो, और उसने अगर तुझे चुना है मतलब तेरे में कोई ख़ास बात होगी। अगर तेरे अंदर कुछ खास बात नहीं है ना, कोई बड़ा क्रिएटर तेरे साथ कोलैब नहीं करेगा, कोलैब नहीं करेगा। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आई एम अ वन मैन आर्मी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अबे वो चूतिए, जब किसी की ज़रूरत नहीं है ना तो तुझे ऑडियंस की ज़रूरत क्यों है इतनी फिर। किसी की ज़रूरत नहीं है ना तो सारे वीडियो प्राइवेट कर दे, पब्लिक को भी क्यों दिखा रहा है, वीडियो प्राइवेट कर दो ना, पब्लिक को भी दिखाने की क्या ज़रूरत है, भाड़ में जाए पब्लिक, किसी की ज़रूरत नहीं है। तू बड़ा अनूठा दुनिया पे आया हुआ है। इंट्रोवर्ट होना एक बात होती है, कैमरा शाय होना एक बात होती है, दोस्ती करना एक बात होती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो बोलना एक बात होती है ना। इंट्रोवर्ट हो, 2 लोगों से ज़्यादा मिलना अच्छा नहीं लगता, फिर भी 2-4 दोस्त तो बना ही सकते हो। यूट्यूब पर आ गए, चैनल खोल लिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वीडियो डाल के पब्लिक को दिखा के पैसा कमा रहे हो, और फिर कहते हो कि जो इंट्रोवर्ट है। अबे इंट्रोवर्ट है तो तेरा यहाँ क्या काम है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के बोल रहा है, कंटेंट बना रहा है, पब्लिक से वाहवाही और सब्सक्राइबर बटोर रहा है, तब इंट्रोवर्ट, तब नहीं ख्याल आ रहा दिमाग में, या बस रिश्ता खाली पब्लिक से इस बात का है कि उनसे पैसा कितना हिटा जाए। बेकार की बात। आई एम एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट है ना तो वीडियो खुद के लिए बना, खुद ही देख। YTFF को बोल भाड़ में जा, कोई ब्रांड आए उसको भी बोल दे भाड़ में जा। मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ ना, कॉल पे किसी से कैसे बात कर सकता हूँ। वो अलग बात है जब स्पॉन्सर आते हैं और एक एक वीडियो का 10-10 लाख देने के लिए तैयार होते हैं, तब मैं एकदम एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ। बट एक्सट्रोवर्ट एकदम बेकार की बात है। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलो, जहाँ नहीं बोलना वहाँ अपने काम से काम रखो। एक बार नेटवर्क अच्छा बन गया, एक बार अच्छी पहुँच हो गई, तो तुम पार्टी में अकेले बैठ के भी खाओगे ना, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे, और तब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा बीइंग एन इंट्रोवर्ट कि अब इन सबसे डील कैसे करना है। लेकिन वो तुम्हें टाइम के साथ साथ अपने आप आ जाएगा, बिकॉज दैट इज़ द साइन ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। डॉज कर रहा है, वो क्वेश्चन बता नहीं रहा है, क्वेश्चंस का आड़ा टेढ़ा जवाब दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कैमरा पे के सामने करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि पीछे कैमरा के क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं है। हो सकता है वो अपने स्टाफ के साथ सबसे ज़्यादा महाबदतमीज़ इंसान हो, और जस्ट बिकॉज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे बंदे सेल्फ मेड है, इसका ये मतलब नहीं है वहाँ सबके सब भगवान के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तू बैठा होगा अपना मस्त एकदम, कोई बंदा तेरे पास आएगा, बोलेगा कि मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तेरे साथ व्लॉग बनाएगा, उसके बाद तू उसको DM करेगा, शायद वो रिप्लाई भी ना करे। अब इस सिचुएशन से कैसे डील करनी है मुझे बता दो। ये जितने भी खुद को यूट्यूबर बोलते हैं, तुझे इसका पता है? भाई सीधी बात है, समझदार इन्फ्लुएंसर की बस ये निशानी है कि उसको अच्छे से पता है कौन किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। 2 मिनट के अंदर वो बंदा परख सकता है। बंदा कितना भी अच्छा हो, अगर अपने स्टाफ के साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं है, भले ही उसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों ना हो, भले ही वो T सीरीज़ का मालिक क्यों ना हो, आई डोंट गिव अ शिट। और मुझे उसके सब्सक्राइबर क्या सोचते हैं, आई डोंट गिव अ शिट। सब्सक्राइबर वर्ड अपने दिमाग से हटा दे। मैं वीडियो इसीलिए बना पाता हूँ या मैं इसीलिए बोल पाता हूँ कैमरा के आगे, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने कुछ अंधे लोग हैं जिनको चलना सिखाना है।
बिकॉज दे आर सो इनग्रॉस्ड इनटू दिस फकिंग इन्फ्लुएंसर थिंग कि इनको अपना दिमाग चलाना इन्होंने प्रॉपरली बंद कर दिया है। इनको ये भी नहीं पता कि इनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर इनके स्टाफ के साथ कैसा बिहेव करता है। इनको ये तक नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता। इनको लग रहा है कि कोई आदमी अगर बॉलीवुड में जा रहा है अपनी मेहनत से तो हम उसके लिए खुश हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो वहाँ जाके वैसी हरकतें करने लग गया तो बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टी चल रही है। आयुष, तू वहाँ चला जाता है, वहाँ सब नशे कर रहे हैं और मजबूरन तेरे को भी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, तो तुझ में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? मान के चल लेते तू फेमस हो गया, तेरे को पिक्चर में रोल मिल गया। कैरी मिनाटी ने भी तो करा था वो रनवे 34 में, तेरे को भी मिल गया। तू चला गया बॉलीवुड की किसी सेलिब्रिटी की पार्टी में। हाँ, वहाँ से चले जाते हैं, पार्टी में ही तो जाना है, कौन सी पिक्चर है। दोस्त अगर प्रोड्यूसर हो या दोस्त अगर फिल्म लाइन से हो तो बंदे की एंट्री आसानी से हो जाती है। बॉलीवुड में भी, वहाँ की पार्टीज़ में भी, वहाँ सब ड्रग्स कर रहे हैं। अब तू ऐसे में अपने आप को कैसे संभालेगा? तूने अगर मना कर दिया तो तेरे लौड़े लग जाएंगे करियर के। और लक्ष्मी जब खुद चल कर आती है ना तो अच्छों का सेल्फ डिग्निटी नहीं है रहती। मेंटली अनस्टेबल, मेंटली जल्दबाजी करने वाला, बिना सोचे समझे फैसले लेने वाला, हद से ज़्यादा इमोशनल बंदा यूट्यूब पे नहीं टिक सकता। और अगर हो भी तो अपने इमोशनल को चैनल करना सीखना होगा। जो गुस्सा तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डर में डालना होगा, वो बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। 4 लोग तेरे पे रोस्ट वीडियो बना के चले जाएंगे, तुझे खड़े खड़े नंगा कर देंगे, तू फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठा रहेगा। फेमस नहीं थे तो तब तो अच्छी बात थी ना कि कोई नहीं देख रहा, कोई रोस्ट नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई नाटक नहीं बेकार का। फेमस हो गए, 50 लोग गाली दे रहे हैं इंटरनेट पे, कितना ट्रॉमा होगा तुझे, तेरी क्या हालत होगी तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तेरे को कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा, तू किसके पास जाएगा? कह रहा है ना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्या करेगा अपने, क्या करेगा भाई तू तो फिर भी लकी था कि मैंने तुझे ये सब बता दिया। बाकी किसी बड़े यूट्यूबर के पास जा, उसको तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही गवाह है एक नंबर का। वो खुद ही यही बोलता रहेगा, वो दूसरे यूट्यूबर्स को हायर करेगा अपनी कंट्रोवर्सी एड्रेस कराने के लिए कोलैब के नाम पे, कि मेरे ऊपर बड़े रोस्ट वीडियो बन रहे हैं, मैं तो किसी कंट्रोवर्सी का ढंग से रिप्लाई दे पाता हूँ नहीं, तो मैं काम करता हूँ, मैं किसी रोस्टर के साथ ही कोलैब कर लेता हूँ, तो वो अच्छी स्क्रिप्टिंग के ज़रिए ऑडियंस को डिफेंड कर देगा। कितनी शर्म की बात होगी, कितनी शर्म की बात होगी अगर तू उसकी जगह होता। तू आ जाता मेरे पास कि डार्क स्पीकर, अब मेरे पे रोस्ट वीडियो बहुत बन रहे हैं, आप प्लीज़ हेल्प कर दो। अब मैं तो अपने व्यूज़ बढ़वाने के चक्कर में तेरे साथ कोलैब भी कर लेता, मुझे क्या तकलीफ़ है। लोग तो ये सोचेंगे ना कितना अच्छा आदमी हूँ मैं, लोगों को अपने सब्सक्राइबर की सुनता हूँ, दिस डूड ऑलवेज अप्रिशिएट्स देम, और मैंने कितनी अच्छी काम करा, मैं तो धर्मात्मा हूँ। मैं तेरे को 2 थप्पड़ मार के भेजता कि तेरी तकलीफ़ है, तू डील कर, और शायद हो सकता है मैं तेरी हेल्प भी करता है, किसी बड़े यूट्यूबर से बात भी करवा देता। बड़े यूट्यूबर्स पे दिन रात रोस्ट बनते रहते हैं, तो मैं 8 मिलियन वाले से शायद तेरा कुछ करा देता, शायद मैं उससे तेरी बात करा देता। पर वो आदमी एक नंबर का लीचड़ है, गधा है एक नंबर का, उसका दिमाग आधा ख़राब है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है वो। अगर तेरा चैनल प्रमोट भी होगा तो तेरे ही कटेंगे, तेरे ही लोड़े लगेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फेमस होने पर ध्यान मत दो, ट्राई टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड फेमस, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल मत रहना जिनकी वजह से तुम्हारा माइंड स्ट्रक हो जाए। तुम ये कहोगे कि भाई मैं तो नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं तो सारी ज़िंदगी घर पे रहूँ, हमारा तो बड़ा ही साधारण मध्यम वर्गीय जीवन वाला परिवार है। तो जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे ऐसे ही निकले थे। मनोज बाजपेयी कोई रईस धन्ना सेठ की फैमिली से नहीं था, नवाज़ भी कोई धन्ना सेठ की फैमिली से नहीं था, ठीक है। SRK भी कोई जोधपुर के महाराजा का लड़का नहीं था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये भी निकले ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुझे अपने आप को बनाना है, ये सब निकाल देना दिमाग से कि हम तो नॉर्मल, वही घर, वही जीवन, वही ज़िंदगी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहाँ से हो गए? अरे तू ट्राई तो कर। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।